हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही क्वालिटी स्टॉक लेकर के आया हूं जो मुझे टेक्निकल पैरामीटर्स पे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ उसके फिनेंशियल्स अगर देखें तो बहुत ही तगड़ी कंपनी है और बिजनेस भी अच्छा है इनका। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे क्या एंट्री और एग्जिट पॉइंट रहने वाले हैं स्विंग ट्रेड के लिए, और अगर हमें इसमें इन्वेस्ट करना है तो हमें कहाँ इसे बाई करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज्यादा बात किए बिना। और बेसिकली मैं केआरबीएल लिमिटेड की बात कर रहा हूं। तो दे आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस मिल प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स बासमती राइस की अगर हम बात करते हैं तो इस ब्रांड से तो हम सब वाकिफ है, इंडिया गेट बासमती राइस। तो बेसिकली इनका ये सिर्फ एक इकलौता ब्रांड नहीं है, बाकी सारे इनके डून नूरजहां ये सारे ब्रांड्स इन्हीं के हैं। ठीक है, ये सारे ब्रांड्स को एक्सपोर्ट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड को। तो ये सारे इनके बिजनेस हो गए। अगर हम इसके फिनेंशियल्स देख लेते हैं तो क्या हमें नजर आता है, तो 6,000 करोड़ की ये कंपनी है। ठीक है, उसके बाद अगर इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो 10 का है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब बहुत ही अच्छा है। अगर हम किसी क्वालिटी स्टॉक की बात कर रहे होते हैं और वहां हमें 20 से नीचे का पी मिल जाता है तो हमें उसे बहुत ही सस्ता मानते हैं और इन्वेस्टिंग के परस्पेक्टिव से बहुत ही अच्छा स्टॉक होता है। यहाँ तो हमें 10 का मिल रहा है, समझ सकते हैं आप कितना सस्ता है ये। और मैं एक चीज आपको बताऊं अगर, तो ये देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री का पी जहाँ 38 का है, वहीं इस स्टॉक का पर्टिकुलर स्टॉक का पी 10 का है। तो आप समझ सकते हैं इंडस्ट्री से भी सस्ता स्टॉक है ये, जो इसकी इसकी इंडस्ट्री है, राइस मिल राइस की जो इंडस्ट्री है एक्सपोर्ट्स वगैरह की। तो अपने इंडस्ट्री से भी सस्ते पे ये मिल रहा है, तो मतलब इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगर हम आरओसीई की बात करते हैं, जिसे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, तो बेसिकली ये कंपनी की इफिशियंसी को बताता है, मैनेजमेंट की इफिशियंसी को बताता है कि अगर किसी कंपनी में कैपिटल जितना लग रहा है तो रिटर्न कितना हमें मिल रहा है। तो वो 20.9% का है, बहुत ही डिसेंट है। और उसके बाद अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 19.1 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, बहुत ही अच्छा है। 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही डिसेंट माना जाता है, बहुत ही डिसेंट होता है एक्चुअली। और यहाँ तो 19.1 का रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ इस ईयर है। अगर हम पिछले 5 साल के एवरेज की बात करें तो 20.5 का, 20 से भी प्लस का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे निकल करके आती है। उसके बाद हम ईवी एबिडा रेशियो की बात करें, दिस इज नथिंग बट एंटरप्राइज वैल्यू बाय एबिडा, मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो बेसिकली यहाँ पे जितनी ज्यादा अर्निंग्स होती है ये रेशियो उतना ही कम हो जाता है। तो अगर 10 से नीचे का हमें मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही स्ट्रांग कैपिटल वाली कंपनी है, बहुत स्ट्रांग अर्निंग वाली कंपनी है। तो वहां पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 7 का ईवी एबिडा रेशियो मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें डेट के मामले में सोचना ही नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो ये देखिए, अगर हम नेट प्रॉफिट की ही बात करते हैं तो इस ईयर इनका हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट 571 करोड़ का आया है, जहां पिछले ईयर 558 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था। और जैसे जैसे हमारे इंडिया की मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है और बहुत पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो इन सब चीज़ों का डिमांड, बासमती राइस वगैरह, लोग जब निकल रहे हैं अपने प्रोवर्टी से, प्रोवर्टी लाइन से ऊपर उठ रहे हैं, थोड़े से अगर हायर लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, तो वहां पे चीजें कंजम्पशन बढ़ जाती है इन चीजों की। तो वो चीज साफ साफ दिख रही है, लगातार कंपनी ने ग्रो किया है अपने नेट प्रॉफिट को। यहाँ पे देख सकते हैं 65 करोड़ से बढ़ करके नेट प्रॉफिट 571 करोड़ इस मतलब पिछले क्वार्टर, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर इन्होंने पोस्ट किया है 571 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके बैलेंस शीट देखें सिंपली तो क्या नजर आएगा आपको, बहुत ही स्ट्रांग बैलेंस शीट है। स्ट्रांग मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे 2009 में 398 करोड़ का जहां प्रमोटर का रिजर्व था, मतलब इन कंपनी के जो मालिक है उनका, सिंपली आप समझो जिनका पैसा था वो बढ़ करके कंपनी के मालिक के पास, कंपनी के प्रमोटर्स के पास अभी 3386 करोड़ का अभी अभी के टाइम में इनके पास रिजर्व्स है। वहीं अगर इस रेस्पेक्ट में अगर बोरोइंग्स देखें, जो कर्ज है कंपनी के ऊपर, जो डेट है, तो वो कुछ भी नहीं, 160, दिस इज समथिंग, दिस इज पीनट एंड जहां पे 3,000 करोड़ का पैसा पड़ा है वहां पे 160 करोड़ तो पीनट ही हुआ ना, कुछ भी नहीं है। और देखिए लगातार कंपनी ने डेट भी कम किया है, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ जहां मार्च 2019 में 1428 करोड़ का जहां पे इनके पास कर्ज था, वहीं अगले ही ईयर इन्होंने 572 करोड़ किया और वो उसके अगले ईयर 167। तो मतलब अगले आने वाले टाइम में हम यहाँ पे जीरो भी देख सकते हैं। ठीक है, वहीं और इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप, यहाँ पे CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 21 करोड़, मतलब 21 करोड़ तो इनके वर्क इन प्रोग्रेस में लगा हुआ है। कुछ काम हो रहा है इंडस्ट्री के एक्सपेंशन के लिए या कुछ वगैरह, अपना मील्स वगैरह या कुछ भी लगा रहे होंगे अपना, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। और ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो सोचिए कंपनी की इफिशियंसी कितनी बढ़ जाएगी, साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है,
उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आती है, अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स एनालाइज करते हैं, तो वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी इंटैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप। प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पड़ी हुई है यहाँ पे, और उन्होंने बढ़ाया भी है। इवन दिसंबर 2019 की बात करें तो देखिए यहाँ पे प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है, फिर नेक्स्ट क्वार्टर भी अपना स्टेक बढ़ाया है। तो आने वाले समय में हम और स्टेक बढ़ाते हुए देख सकते हैं। मतलब प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी में बहुत ज्यादा फेथ है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि सारे स्टेक्स दूसरों के पास में हो, तो वो पब्लिक से या फिर इंस्टीट्यूशन से अपना स्टेक ले रही है वापस। ठीक है, तो अगर हम पब्लिक की बात करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये पब्लिक के पास इतनी सारी होल्डिंग्स है, बट एक्चुअल में ये पब्लिक की होल्डिंग्स 30% की नहीं है। अगर इसको एक्सपैंड करके हम देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, रिलायंस कमोडिटी के पास यहाँ पे 10% की शेयर होल्डिंग है। अगर इन सारे शेयर होल्डिंग्स को अगर हम ऐड अप करें तो यहाँ पे 15% का तो इन्हीं के पास है जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं। बाकी 15% हमारे रिटेलर्स के पास, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। उसमें भी कुछ एचएनआईज होंगे, क्योंकि 1% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग यहाँ पे शो अप नहीं करती है। उससे कम भी कुछ एचएनआईज होगा जिनके पास 1% से कम की शेयर होल्डिंग होगी, तो वहाँ यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो ये भी है चीज, एक एडवांटेज है कि रिटेलर्स के पास ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, चलिए इसके शेयर होल्डिंग, इसके चार्ट पैटर्न्स पे हम देखते हैं चल करके। तो ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर रखा है। ये देखिए अप ट्रेंड में था। यहाँ पे कुछ न्यूज आ गई थी इनके प्रमोटर्स के बारे में, कुछ करप्शन, कुछ चार्जेस वगैरह लगे थे, बट अभी इनको यहाँ पे क्लीन चिट मिल गई है। और इस स्टॉक प्राइस के लिए भी या कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहाँ से अभी मूव करना इसने शुरू भी कर दिया है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं। ये पहले एक लंबे अप ट्रेंड में था और यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे एक पेंडेमिक का बड़ा फॉल आया, उसके बाद कंपनी ने स्टीप रिकवरी दिखाई, साथ ही में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ एक, और फिर एक यू टाइप पैटर्न, यहाँ पे राउंडिंग टाइप पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो अगर इसके हम इमीडिएट रेजिस्टेंस भी देखें तो एक मैं जोन ड्रॉ कर ले रहा हूँ, क्योंकि लाइन से नहीं काम चलेगा यहाँ पे। तो ये इसके इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है इसका, इसके लिए। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। स्टॉक प्राइस इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसको ये रेजिस्ट कर रहा है। ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ऊपर गया फिर नीचे आ गया, मतलब ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूँ तो चार चीजें ज्यादा क्लियर पिक्चर में हमें दिखेंगी। तो मैंने इसे डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, अब 2 आवर पे हो गया। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसका हर एक कैंडल डेली मूवमेंट पे शो कर रही है। अब यहाँ पे क्या नजर आएगा, एक तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नजर आ रहे होंगे। तो ये वॉल्यूम कुछ नहीं है, दीज आर इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग्स। तो इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और कल के दिन अगर बात करते हैं तो 6 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं यहाँ पे। मतलब कुछ तो खिचड़ी पक रही है, और ये शेयर प्राइस बहुत ही कम टाइम में ऊपर जाने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं, इतनी ज्यादा जब वॉल्यूम्स आने लगते हैं शेयर्स में, तो वहां से शेयर प्राइस रॉकेट बन जाता है। और ये तो हिस्ट्री है, आप सबको पता होगा, नहीं पता जाके आप बैक टेस्ट करो इस चीज को। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको क्या बताऊं। अब आपको अगर स्विंग ट्रेड के लिए लेना है ये स्टॉक, तो आपके लिए एक तो इमीडिएट टारगेट ये हो जाएगा, ये जो इसने एक तो राउंडिंग पैटर्न इसने फॉर्म किया बहुत ही अच्छा, जिसके बाद ये स्टॉक प्राइस रुकता नहीं है, यहाँ से ये रॉकेट ही बनता है। तो एक इमीडिएट टारगेट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप इस स्टॉक प्राइस में एंट्री करते हो तो यहाँ से आपको सिंपली ये 9-10% का गेन आपको देखने को मिल जाएगा इमीडिएटली। बट अगर हम इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो आप एक बार इस रेजिस्टेंस लेवल, इस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस होने का वेट करो, तभी आप इसमें पोजीशंस बनाना। ठीक है, बाकी एक रेजिस्टेंस इसको यहाँ भी फेस करने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी स्टॉक प्राइस ने रेजिस्टेंस बनाया है, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ फेस करने को मिलेगा, और एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे इसको फेस करने को मिलेगा। तो ये सारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इसके। कि मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ। ओके, तो अगर आप यहाँ पे पोजीशंस बनाते हो अपनी, तो आपको सीधा सीधा अगर ऑल टाइम हाई को ये टच करता है, तो आपको कितना का टारगेट, सिंपली आपको 158% का टारगेट, इवन उससे भी ज्यादा आपको 160% का टारगेट आपको देखने को सिंपली मिल जाएगा। मतलब यहाँ से पैसे आपके 2.5 गुना होने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम में। और ये होने में इसको 2.5 साल भी नहीं लगने वाले। इवन मैं तो कहता हूँ 1 से 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल में ये इस प्राइस को टच करेगा, क्योंकि कंपनी में इतना दम है। आपने देखा फिनेंशियल्स इतने अच्छे हैं, सारी चीजें इतनी क्लीन है, तो क्यों नहीं बढ़ेगा। एक रीजन भी नहीं है ना बढ़ने का। और वॉल्यूम्स भी आना शुरू हो गए हैं, इतने सारे शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं, हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है। और वॉल्यूम्स मार्केट की ट्रांसपेरेंसी होती है, तो ये चीजें छिपाई नहीं जा सकती हैं। ठीक है, तो ये हमें एडवांटेज भी है एक। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। अगर आप स्विंग ट्रेड आपको करना है, तो इस प्राइस पॉइंट पे आप एंट्री लो 258 पे, तो आपका टारगेट यहाँ तक का रहने वाला है।
280 का टारगेट, या आप 2 पॉइंट और ऊपर मतलब 285 का टारगेट आप ले सकते हो। बाकी अगर आपको अगर इन्वेस्ट ही करना है तो आप कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट करो, कुछ इस लेवल का वेट करो टूटने का, यहाँ पे आके रिटेस्ट करता है यहाँ पे इन्वेस्ट करो, बाकी आप पोजीशंस यहाँ पे इस लेवल को जब ये ब्रेक करेगा मतलब 385 को, तब आप बाकी पोजीशंस बनाना इस स्टॉक प्राइस में, इस स्टॉक में। ठीक है, तो आपको समझ में आया कैसे। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। हाँ, बट आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता है, आपके लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड होती है तो ही करना। बाकी अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए स्टॉक के बारे में, आपको लर्निंग्स चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री है। आप बिल्कुल फ्री तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो मैं आपको सॉर्ट करूंगा और अपने एंड से पूरी करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक अच्छी क्वालिटी स्टॉक के साथ, एक अच्छी क्वालिटी लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।